स्लाइडिंग ऑफ ए चेन ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल लूँगा मैं, टेबल पे चेन रखूँगा, एक हाफ पार्ट चेन हैंगिंग करूँगा, ये हाफ पार्ट चेन हैंगिंग, ये हाफ पार्ट चेन टेबल पे होगा। तो अभी यहाँ पे जो हैंगिंग पार्ट का लेंथ L, जो टेबल के ऊपर जो चेन है वो पूरा कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ये लेंथ है, ये दिस इज लेंथ L माइनस L। जो हैंगिंग पार्ट नहीं, टेबल पे जो चेन है उसका लेंथ कितना है, कैपिटल L माइनस L। तो अभी यहाँ पे जो कितना टेबल पे है उसको पूरा टोटल इंटू m इंटू जी करना पड़ेगा। ये m कितना है, मास कितना है, तो ये m माइनस m बाई n। ये कैसे, एक्चुअली कैसे है, यहाँ पे जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना है, m बाई n। तो टोटल मास कितना है, तो टोटल मास m है, m में से m बाई n काढ़ा, तो ये मास ऊपर का टेबल के ऊपर वाला। Consider a uniform chain of the mass m and the length L lying on horizontal table of coefficient of friction। मतलब क्या बोलना चाहता है, ये चेन का पूरा लेंथ L है और मास क्या है, m है, ओके। और उनके जो चेन का मास यूनिफॉर्म चेन है, मतलब हर जगह पे मास सेम रहेगा, इसे यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास बोला जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, उसका लेंथ L लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक लेंथ इसका कैपिटल L है, हाँ। तो नेक्स्ट अभी when 1/nth of the length is hanging from edge of the table, the chain is found there to slide from the table। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे जो इतना चेन, ये 1/n जो लेंथ है, 1/nth ऑफ द लेंथ हैंगिंग पार्ट ऑफ द एज ऑफ द टेबल, एज से ये कितना है, 1/nth हैंगिंग हो रहा है, ये स्लाइडिंग कर सकता है, चाहे नीचे की स्लाइडिंग करके खींच के ला सकता है। लेकिन वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन, वेट कितना है इसका, अभी नीचे चेन का वेट कितना है, वेट बोलते कितने, वेट बोलते क्या हमारा W=mg। लेकिन इसका मास कितना है, मास 1/n पार्ट बोले ना, तो m/n करो, तो वेट इज इक्वल टू m/n(g)। यह नीचे का वेटिंग इज इक्वल टू ये W, ये वेटिंग पार्ट हमारा नीचे खींच रहा है, कितना वेट खींच रहा है, m/n(g)। तो इसका स्मॉल l इज इक्वल टू mg/n, इतना वेट हमारा नीचे खींच रहा है। नेक्स्ट, वेट ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल। अभी वो क्या बोल रहा है, जो टेबल के ऊपर जो चेन है, अभी यहाँ पे जो चेन जो टेबल पे है इसका वेट कितना पूछ रहा है। अभी ये चेन अभी क्या, ये पूरा वेट हमारा समझो कि ये m है, तो फिर मैं इसका आधा पार्ट नीचे किया तो ये कितना वेट है, तो पूरा m माइनस ये कितना था, m/n, ये वेट हो गया ना, ये समझे, ये टोटल L है, टोटल L है। अब इतना पार्ट ये स्मॉल l है, इतना पार्ट, तो ये लेंथ कितना हुआ, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ऐसा ही। तो पूरा चेन का मास m। तो अभी इसमें से हैंगिंग पार्ट टोटल ये स्मॉल l, तो ये लेंथ कितना हुआ, तो ये पूरा लेंथ माइनस स्मॉल l,
ऐसा ही अब ये मास, इसका मास कितना है m/n, तो इसका टोटल मास m है, तो ये कितना मास होगा, तो टोटल मास माइनस ये करना पड़ेगा, तो m माइनस m/n इंटू जी, ये इतने का वेट, तो इसलिए इसका वेट m माइनस एम जी इंटू वेट, इसका वेट इनका यहाँ का वेट, ये सिर्फ हैंगिंग का वेट, ये ऑन सरफेस ऑफ द वेट कितना वेट होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दिएगा या। तो कैपिटल एल कितना है, कैपिटल मतलब पूरा टोटल लेंथ पूरा एम जी होगा, ठीक है। स्मॉल एल कितना होता है, m/n जी हो। हैंगिंग पार्ट का वेट कितना है, एल कितना है, m/n जी, पूरा टोटल लेंथ एम जी। एल इज इक्वल टू mg/n, मतलब स्मॉल इसका लेंथ पार्ट, तो mg माइनस mg को मैं कॉमन लिया, तो 1 माइनस 1/n। तो नेक्स्ट, when the chain is about to sliding from edge of the table, the weight of a hanging part the chain is equal to friction force between the chain on the table and table surface। thus क्या बोल रहा है, जो इसका कितना वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट खींच रहा है नीचे, ये फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल है। इक्वल रहने में बॉडी ये स्लाइडिंग नहीं करेगा, रेस्ट पोजिशन पर यहीं पे रहेगा, ये स्लाइडिंग यहीं पे रहेगा, ये हैंगिंग ऐसे करता है रेस्ट पोजिशन में, इक्विलिब्रियम में, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये भी इक्वल रहेगा, तो हैंगिंग पार्ट। अभी यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n। n क्या है हमारा, अभी n इज इक्वल टू ये वेट हमारा, तो एम जी 1 माइनस 1/n आएगा। तो यहाँ पे एफ ए फोर्स एफ इक्वल टू एम जी, ये नीचे वाला, ये फोर्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये, n इज इक्वल टू ये, n इज इक्वल टू म्यू नॉट एम जी बाद में म्यू नॉट को आई टेकन लेट साइड, अभी 1 एम जी कैंसिल, एम जी कैंसिल होता है, कैंसिल हुआ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्रैकेट 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 1/n, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n, तो इज इक्वल टू 1/n, तो कोएफिशिएंट में शिफ्ट करो, तो n कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/n माइनस 1। दिस अप टू हियर फाइनल। नेक्स्ट, इफ l इज द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट, तो n इज इक्वल टू l/l रहा, तो क्या होगा हमारा, तो सब्स्टिट्यूट दिस इन अबव एक्सप्रेशन वी गेट, कैसा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल माइनस स्मॉल l, तो n इज इक्वल टू हमारा l कैपिटल L/L हुआ, तो इज इक्वल टू l की जगह क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट। द मैक्सिमम फ्रैक्शन लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल इज इक्विलिब्रियम, कैसे, स्मॉल l/L, तो उसका म्यू नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट प्लस 1 होगा।